हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लिंग। तो जैसे कि लिंग वो होता है उसमें किसी पुरुष या स्त्री, लड़की लड़का ऐसा का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से, जैसे जाती है जाता है, खाती है खाता है, बैठी है बैठा है, घूम रही है घूम रहा है, इस तरह से लिंग का पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है शब्द के। तो अगर कहा इस तरह से अगर डिफ़ाइन किया जाएगा तो कहा जाएगा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का, स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग लड़का, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वह शब्द जिस शब्द के माध्यम से पुरुष जाति का बोध होता हो तो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, बैल, अध्यापक। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग, जैसे लड़की, गाय, अध्यापिका, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। अब है लिंग की पहचान। तो प्राणीवाचक शब्दों का लिंग तो आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे दादा दादी, बेटा बेटी, या हाँ, लेकिन अप्राणीवाचक जो होते हैं, अप्राणीवाचक मतलब न्यूट्रल जेंडर, तो इनका लिंग तय करना कठिन होता है। केवल अनुभव के आधार पर इनका लिंग निश्चित किया जाता है। अनुभव के आधार पर इनका लिंग, जैसे पुल्लिंग की पहचान के नियम होते हैं कि मोटी और भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती है। जो पहचान होती है तो इसमें मोटी या भारी वस्तु पुल्लिंग होती है। और पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग में, जैसे मामा, चाचा, ये सब होता है। लेकिन शरीर के कुछ अंग के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गला, पैर, घुटना, मुंह आदि। तो ये सब पुल्लिंग। लेकिन निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं भी पुल्लिंग होती है, जैसे धातु है या रत्न है, तो हीरा को हीरा चमक रही है नहीं कहेंगे, हीरा चमक रहा है। लोहा भारी है कहेंगे। तो ये किसमें, पुल्लिंग में ही आएगा कि लोहा, वहाँ लोहा खड़ा कर दो, वहाँ लोहा खड़ी कर दो तो कहेंगे नहीं। सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग में। वृक्ष पुल्लिंग में, लेकिन वृक्ष में जो जैसे नीम, बरगद, ये सब है। लेकिन इमली, मौलसिरी, मौसम्मी, तो ऐसे ऐसे पेड़ों को स्त्रीलिंग में रखा जाता है। लेकिन अपवाद है, अभी भी सोचा जाता है कि किस में रखा जाए। तो नहीं और देश में चीन, जापान, भारत आदि है। लेकिन श्रीलंका जो है ये स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन अपवाद है कि श्रीलंका स्थित है। मैं श्रीलंका गई थी, है मैं गया था, यही होगा। तो श्रीलंका छोटी, लंका राम की लंका छोटी है, ये कहा जाता है। राम का लंका छोटा है नहीं कहा जाता है। तो इस तरह से अपवाद है, मतलब देखा गया है कि जहाँ पर जो सेंटेंस सटीक बैठ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, उसे दे दिया गया है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। यही अपवाद भरा हुआ है। और स्त्रीलिंग के नियम होते हैं कि स्त्री जाति बोध स्त्रीलिंग होती है। लेकिन छोटी और कोमल पदार्थ या वस्तुएं भी स्त्रीलिंग होती है। और शरीर के कुछ अंग यह भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कलाई, टांग, जबान दुख रही है, गला दुख रही है तो नहीं कहेंगे, इस तरह से। तो नीचे जो ध्यान उदाहरण दिए हैं उसको आप पढ़िएगा कि भाषा में कौन कौन से हैं। भाषा में हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बोलियों में पहाड़ी, कश्मीरी, ये सब उदाहरण है। तो इसको आपको पढ़ना होगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। अब आप आए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। तो जैसे मछली, तो नर मछली पुल्लिंग, नर मछली। तो हम अलग अलग तो कहें नहीं, नर कोयल, मादा कोयल, ये सब अपवाद है। तो इसमें सब मछली हो या कोयल हो या मैना हो, अलग अलग तो कहेंगे नहीं, इसलिए सबको स्त्रीलिंग में रखा है। पुल्लिंग में भी उल्लू, मच्छर, चीता, ये सबको पुल्लिंग, अलग अलग बात नहीं कही जाती है। अब है पुल्लिंग से जो स्त्रीलिंग बन सकते हैं, लड़का, लड़की, मामा, मामी, देव, देवी, ये सब अलग अलग होते हैं, इनका जेंडर अलग होता है। इस प्रकार से हम इनको कैटेगरी में ला सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे शब्द दिए हुए हैं कि चूहा, लोटा, कुत्ता, हंस, मोर, इस तरह से इसका विपरीत बन सकता है, तो वो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होता है। ये सारे उदाहरण आप पढ़िए और
समझिए कि किस प्रकार से होते हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं करके आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।